सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने हितों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करने, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली का देश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है, परंतु सुबह में हम सभी वास्तु शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित करते हैं, जिस कक्षा के मुख्य आचार्य माननीय प्रियंका जी हैं, जो कक्षा में उपस्थित भी हो चुकी हैं। अब हम इनसे कक्षा में शामिल सभी सदस्यों की ओर से हम निवेदन करते हैं कि आज की कक्षा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हम अभी स्क्रीन शेयर करने की अनुमति देते हैं जी। भूल गए थे हम। स्क्रीन शेयर कीजिए। गुरुजी देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिखलाई दे रहा है जी। ठीक है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी एवं सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कि वास्तु की कक्षा है तो हम वास्तु के ही एक श्लोक से कक्षा का आरंभ करते हैं। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूशय्याभिरत प्रभो मद ग्रहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरुम सर्वदा। हे वास्तु पुरुष, हम सभी के घर में धन धान्य से परिपूर्ण करिए, सुख समृद्धि प्रदान करिए। तो हम 16 दिशाओं के बारे में पढ़ रहे थे इतने दिनों से। उसके बारे में मैं अपने ज्ञान को साझा कर रही थी आप लोगों से। अब उसी में जितनी दिशाएं हमने पढ़ी हुई हैं उसके हिसाब से हमारी अब 14 दिशाएं पूरी हो चुकी हैं। 14 दिशाओं के बाद में आज हमारी ये दूसरी आखिरी की 2 दिशाएं बची हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शुरू किया था। नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू किया था, उत्तर दिशा से होते हुए हम हेल्थ के बारे में जाना, हमने अपनी माइंड क्लैरिटी के बारे में जाना, हमारा ध्यान पूजा के बारे में हमने कुछ सीखा, पूर्व दिशा के क्या तत्व होते हैं उसके बारे में सीखा। उसके बाद में हम दक्षिण दिशा से संबंधित क्या क्या उसके एट्रीब्यूट होते हैं, उससे क्या फल मिलता है हमको, हमने वह भी जाना। अब ये दिशाएं परिपूर्ण होते हुए हम कल वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा के बारे में समझने की कोशिश किए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी 2 दिशाएं और बची हुई हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा। नॉर्थ वेस्ट दिशा मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा। तो आपने कल इस दिशा के बारे में अच्छे से समझा होगा। इस दिशा के बारे में किसी को कुछ जानकारी तो नहीं चाहिए, तो हम इसके आगे की दिशा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से दिशा से आगे हम बढ़ते हैं, वह दिशा आती है उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है हमारे मूड स्विंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि यह वह दिशा जहाँ पे सूर्य की बहुत हल्की सी किरण पड़ती हुई रहती है, लेकिन डिप्रेशन जोन से थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है। इस जोन को हम इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि ये जो जोन है हमारे सपोर्ट का जोन है। हमने जो भी काम किया हुआ है उससे हमको कितना सहयोग मिलने वाला है उसके बारे में यह जोन हमको नॉलेज प्रदान करता है। यह जोन जो है वो हमारे बैंकिंग का क्षेत्र माना जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई घर में प्रॉपर्टी है, आपने कोई घर खरीदा हुआ है और उस घर को आप उसकी कोई जो भी उसके पेपर हैं, अगर आप उसको इस डायरेक्शन में रखते हैं तो यह दिशा बहुत ही लाभदायक होती है। और मान लीजिए कि आपको बैंक से लोन लेना है, आप कोई घर प्रॉपर्टी देख लिए हैं और आपको लोन लेना चाहते हैं आप, लेकिन आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पर
उससे संबंधित जो भी आपने घर पसंद किया, अगर उसकी पिक्चर इस स्थान पर आप रख दीजिए, या फिर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, जमीन का कोई सौदा करना चाहते हैं, लेकिन वो जमीन का सौदा आपका हो नहीं पा रहा है, तो उस जमीन की एक पिक्चर लीजिए और उस पिक्चर को आप अगर इस डायरेक्शन में रख देते हैं तो बहुत ही जल्दी 21 डे से लेके 45 डे के बीच में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप बहुत समय से परेशान हो गए हैं कि आपको आप लोन नहीं मिल पा रहा है, तो लोन के जो भी कागजात है, लोन से लेने से संबंधित जो भी कागजात है, वह भी यह दिशा में रखने से बहुत ही लाभदायक होता है। हमारी कुछ प्रॉपर्टी इस तरह की रहती है जिसे हम किराए से देना चाहते हैं। अगर वो घर किराए से नहीं जा रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो अगर उससे संबंधित कागजात हम यहाँ पर रखते हैं तो यह हमको वो जो हमारा किराए का घर है वह बहुत जल्दी किराए पे चला जाता है, हमें बहुत जल्दी अच्छे किराएदार प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दिशा होती है, यह दिशा सपोर्ट की दिशा कहलाती है। अगर हमको किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा, मान लीजिए कि आप अपने एक फैमिली में रहते हैं और हमारे फैमिली में 4 सदस्य हैं, लेकिन 4 भाई हैं अथवा 4 बहन हैं, ठीक है, और 4 भाइयों के बीच में आपस में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। जब आप चाहते हैं कि मेरे भाई बहन मेरा साथ दें, मैं जहां पर खड़ा रहूं वहां मेरे साथ में मेरे भाई बहन खड़े रहें, अथवा मेरे जो पारिवारिक मेरे कुटुंब के लोग हैं वो मेरा साथ दें, तो उसके लिए आपकी ये दिशा अच्छे वास्तु दोष से जो है मुक्त होनी चाहिए। अगर आपकी इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, वास्तु दोष जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह दिशा कटी हुई नहीं होनी चाहिए, इस दिशा में किसी भी प्रकार का वॉशरूम नहीं होना चाहिए, कि इस दिशा में इवन मंदिर भी नहीं होना चाहिए। तो ये दिशा में अगर ये वास्तु दोष से मुक्त है तो आपको इस दिशा से संबंधित बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपकी घर में आपकी ही रिस्पेक्ट नहीं है, आपके घर के लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपका साथ नहीं देते, जिस जगह पर आपको खड़े होना है अगर आप वहां पर आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, तो हमको इस दिशा को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से हमारी कुंडली में जो हमारी कुंडली का दूसरा भाव रहता है वो हमारे कुटुंब का भाव रहता है, ठीक है, हमारे धन का भाव रहता है, उसी प्रकार से आप ही समझिए कि ज्योतिष के हिसाब से जैसे ये हमारा दूसरा भाव रहता है, ये भी हमारी कुंडली का या हमारे वास्तु का, इसको हम दूसरा भाव कह सकते हैं, जो कि हमारे कुटुंब जनों से हमारा रिश्ता कैसा रहेगा वह यह जोन आपको बताने की का प्रयत्न करता है। इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साइड से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, लोग आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी यह दिशा जो है वो आपके लिए उतनी लाभदायक नहीं रहती। तो यह दिशा जो है, तो ये जो दिशा है ये हमारे मूड स्विंग के ऊपर हमारा मूड स्विंग अचानक से हमको हमारे जीवन में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारा मूड अचानक से क्यों परिवर्तित हो जा रहा है, उसके लिए यह दिशा हमको ध्यान में देना चाहिए। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर कोई समस्या, कोई आप लोगों के प्रश्न हैं तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं मुझसे। नमस्ते मैडम, ये लिटिगेटेड प्रॉपर्टी अगर कुछ रही तो वो भी वहाँ पे रखने से, पेपर रखने से काम हाँ हो जी जाएगा? बिल्कुल, अगर इससे कोई भी विवादित प्रॉपर्टी चल रही है और अगर उसके पेपर आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन पेपर रखने बस से मतलब ये नहीं है कि वो आपने पेपर रख दिया और काम हो गया। इस दिशा में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, वो दिशा बहुत जरूरी है देखने के लिए। मतलब अगर आपने, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये दिशाओं के बारे में बताया था, ये देखिए, ये जो है अगर नॉर्थ वेस्ट दिशा है, बैंकिंग की है, सपोर्ट की दिशा है, ठीक है। अब अगर इस जगह पर आपका हरे रंग की बहुत सीनरी आपने लगा रखी है, पेड़ पौधे बहुत सारे लगा रखे हैं, अथवा किसी का किचन यहाँ पर बना हुआ है, आपका रसोई घर यहाँ पर है, तो ये तो बहुत ही बड़ा वास्तु दोष कहलाता है, जिसका नॉर्थ वेस्ट ने जो उत्तर पश्चिम के जो डायरेक्शन है, अगर यहाँ पर आपका किचन बना हुआ है तो क्या होगा कि हमको हमारे पारिवारिक सपोर्ट कभी भी नहीं मिलेगा, हमारे कुटुंबजन कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे वो विवाद में चली जाएगी, या तो आपके साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, अथवा जो काम आप करवाना चाहते हैं कि रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं उसमें रुकावट आएगी।
जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम करना चाहते हैं अथवा बैंक से संबंधित जो सपोर्ट आप चाहते हैं, वह आपको इस दिशा में अगर वास्तु दोष है तो वो नहीं मिल पाएगा। तो आपने पेपर तो रख दिया, ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर यहाँ पर इसी प्रकार का जो वास्तु दोष मैंने बताया अगर वो है तो आपको पहले उस वास्तु दोष को ठीक करना होगा। उसके वास्तु दोष के लिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस दिशा में अगर आपका किचन आ रहा है तो हमको क्या रेमेडी करना चाहिए, उसका सेशन मैं अभी अलग से लूंगी, तो सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे कैसे उसकी रेमेडी की जाती है। तो आपको पहले उसका वास्तु दोष ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद में अगर वह जोन ठीक हो गया है और फिर आप अपने प्रॉपर्टी के किसी भी प्रकार का पेपर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप रखिए, आपका काम तत्काल ही बनेगा। इसके साथ में हमारे फ्रेंड सर्कल जो है, ये इसको हम फ्रेंड के लिए भी यूज करते हैं जोन को। अगर आपके फ्रेंड है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मित्र हैं, जो सहयोगी हैं, वो हमारा साथ टाइम पे नहीं देते। जब हमने उनको जब हमारी जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमारा यूज कर लिया, लेकिन हमको जब उनकी जरूरत पड़ रही है कि आप हमारे साथ आके खड़े होइए, तो कोई भी आपके साथ आकर अगर खड़ा नहीं हो रहा है तो भी यह जोन उसको देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो यहाँ पर किसी प्रकार का क्लटर रखा हुआ होगा अथवा यहाँ पर कोई ग्रीन कलर का सामान रखा हुआ होगा पूर्व दिशा से और साउथ दिशा से, मतलब कि दक्षिण दिशा से संबंधित जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर उससे संबंधित किसी भी प्रकार का सामान यहाँ पर रखा हुआ रहेगा तो आपको ये बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। हार्ट अभी मेरा तत्काल का 1 हफ्ते पहले का ही केस है। एक व्यक्ति को पूरी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, वो फ्लैट लेना चाहते हैं लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैंने उनकी इस जोन को ठीक करवाया है, वो उनको आज कल उनको लोन भी मिल गया। ये तत्काल के प्रभाव में बता रही हूँ कि इस जोन का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, स्पेशली अगर लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों के जीवन में चल रही है। और अगर मान लीजिए कि आपके किराएदार भी आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि हम अपनी प्रॉपर्टी किराएदारों को दे देते हैं, लेकिन वो किराएदार घर हमारा बहुत गंदा रखते हैं अथवा हमको बहुत जल्दी हमारा रेंट पे नहीं करते हैं। तो अगर इससे संबंधित समस्या भी आ रही है तो भी आपको इस जोन को देखना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अगर वास्तु दोष आया, कटा हुआ है, वॉशिंग मशीन, हाँ स्पेशली इस जगह के लिए वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मैंने उसी के पहले वाली जो जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा, इस दिशा पे आप लोगों को वॉशिंग मशीन अथवा डिटॉक्सिफिकेशन करने के एट्रीब्यूट्स बताए हुए। तो अगर आपने ये यहाँ पर रखा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपकी ये दिशा आ गई है तो क्या होगा कि जो भी सपोर्ट आपको मिलना वो सारा कुछ धुल जाएगा। इसके साथ में ही यह दिशा जो है हमारे धन संग्रह करने की भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। आप लोग देखे होंगे कि प्राचीन समय में, अभी तो हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो हमारे पास में स्टोर रूम नहीं है, लेकिन हमारा जो किचन में जो सामान हम रसोई में सामान रखते हैं वो सब हमारा हम रसोई में ही रखते हैं। लेकिन प्राचीन समय में और जो गांव घर में घर बने हुए हैं उनमें स्टोर रूम की व्यवस्था होती है, मतलब धान्य संग्रह करने का स्थान। तो ये जो है हमारा साल भर का अनाज, गेहूं है, चावल है, जो लोग खेती करते हैं और उनका जो सामान खेती करके जो सामान आ गया है और उसको यहाँ पर संग्रह करके अगर आप रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आप अगर कोई किसान है और उसको अपना जो सामान है, उस अनाज है, उसको बेचना है, तो जो तैयार माल है उसको आप अगर इस दिशा पे रखेंगे तो आपका जो सामान है, बहुत ही माल जो है वो बहुत जल्दी बिकेगा। तो किसान के लिए तो अनाज हुआ उसका धान्य, ठीक है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर मान लीजिए कि आप कोई आर्टिस्टिक का काम करते, कोई कला से संबंधित काम करते हैं, आप पेंटर हैं, पेंटिंग बनाते हैं, कोई ज्वेलर है जो कि ज्वेलरी बनाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताऊं कि मैं बरेली गई थी, उनका ज्वेलरी का शोरूम बनवाया है मैंने। ज्वेलरी का शोरूम में मैंने इस दिशा में उनको जो तैयार माल है, उनके जो गहने जेवर है वो रखने का स्थान बनाया। और आप लोग विश्वास मानिए कि जैसे ही वो ये बात बोलते हैं कि मैंने हमारा तैयार माल इस जगह पे मैडम हम रखते हैं और हमारा वो माल कब बिक जाता है और उसके प्री ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दिशा है ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे बैंक के लिए, सपोर्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किराएदारों के लिए
यह घर देखा जाता है। इसके साथ में धान्य संग्रह करने का, अगर आपके घर में इस दिशा में आप समझ लीजिए कि जैसे हम महीने भर का राशन तो कम से कम घर पे खरीद के लेकर आते ही हैं, ठीक है। अगर आपने चावल दाल एक्स्ट्रा में लेकर आए हुए हैं अथवा गांव गए हैं और गांव से जो एक्स्ट्रा का आपने अनाज लेकर आए हुए हैं, और उस आपकी इस दिशा में एक खंड आप ऐसा बना लीजिए और कबर्ड रख लीजिए, और वहां पर अगर आप ये जो धान्य का संग्रह करके रखते हैं तो उससे हमको एक हमारे घर को पौष्टिकता मिलेगी। ये घर में अगर इस दिशा में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो भी इसका निवारण करवाएगा। तो समझ रहे हैं कि ये दिशा कितनी महत्वपूर्ण है कोई भी चीज संग्रह करने के लिए। इसी प्रकार से अगर हमारी कोई प्रेशियस ज्वेलरी वगैरह है तो वो भी इस दिशा में अगर हम रखते हैं। हमारी लॉकर तो वैसे मेन लॉकर रखने का स्थान तो दक्षिण पश्चिम होता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी हम अपना कोई प्रेशियस चीज ऐसी जो हमारी ज्वेलरी है, हम डेली रूटीन में कभी कभी महिलाएं जो है स्पेशली हम अपनी जो प्रेशियस ज्वेलरी कभी कभी चेंज करते हैं, हम कहीं गए फिर आकर हमने चेंज किया, जो रनिंग वाली ज्वेलरी है आप हमेशा उसको चेंज करते रहते हैं हफ्ते में महीने भर में, तो अगर उस तरह की कोई ज्वेलरी भी आप अपनी इस दिशा पे रखेंगी तो वो भी बहुत ही लाभदायक होगी। और उसको हम बोलते हैं कि चलायमान होना, मतलब जैसे आप उसको रेगुलर वे में यूज करते जाएंगे तो और हमारे पास में धन धान्य बढ़ता जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि मैंने इस जगह पे ज्वेलरी रखी तो होता है कि हाँ हमारा मन होता है और हमको भगवान ऐसी व्यवस्था दे देते हैं कि जिससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ये दिशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी जी के लिए भी दिशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग मुझे लगता है कि इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपनी आखिरी दिशा, अभी तक मैंने जो बोलने की बताया है, अब हमारी ये दिशा है आखिरी दिशा। इसको हम बोल सकते हैं कि कुंडली का 12वां भाव, या फिर उसको हम बोल सकते हैं निचोड़। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा, उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा। जब भी कोई नया जोड़ा जिसकी शादी हुई है, अगर आप उसको इस जगह के रूम में रखते हैं तो यह दिशा बहुत ही अच्छी होती है उनके लिए। नए विवाहित जीवन को चलाने के लिए जिस एट्रीब्यूट की जरूरत होती है वह यह दिशा आपको प्रदान करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं अट्रैक्शन, ब्लड प्रेशर, पैशन, इंटीमेसी, स्पिरिचुअलिटी, काम, ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, हमारे जीवन का निचोड़ जिसके लिए आप सारा काम कर रहे हैं, तो उस ये दिशा हमको वो प्रदान करती है। मान लीजिए कि किसी आपके घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हैं, कुंडली में बहुत प्रकार के आपको दोष ऐसे नहीं दिख रहे हैं। शायद शैला जी का ही कल एक क्वेश्चन था कि किसी लड़की की शादी अगर नहीं हो पा रही है, स्पेशली लड़की की शादी के लिए मैं बोलूंगी, तो अगर आप उसको इस रूम में सुलाते हैं थोड़े दिन के लिए, मान लीजिए कि आपका ड्राइंग रूम भी अगर इस दिशा में बना हुआ है, तो क्या करिए कि वहां पर एक आप चारपाई मतलब बेड ले लीजिए, भले ही फोल्डिंग वाला लीजिए, और 45 दिनों तक अगर ये प्रक्रिया की जाए कि वो बेटी को अगर इस दिशा में सुलाया जाए, तो उससे अगर विवाह में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो यह दिशा वो रुकावट को दूर करने का काम करती है। इसके साथ में ही, लेकिन लड़कों को, अकेले लड़कों को सोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिशा जो है वो लड़कियों को सुलाने के लिए लाभदायक है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो कि जिनकी अब जो अभी विवाह लायक नहीं है, और जो जिन 13-14 साल के हैं, टीनेजर जो लड़के हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको इस दिशा में सुलाना हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस दिशा के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप किसी बच्चों को जो विवाह लायक नहीं है, अगर आप उनको यहाँ पे सुलाते हैं तो इस एट्रीब्यूट की अधिकता उन बच्चों में हो जाएगी, तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वो किसी भी प्रकार से उनका दिमाग, जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा कि उनका दिमाग इन सारी चीजों में घूमना स्टार्ट होगा। वो मोबाइल आपसे लेंगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुछ और चला के देखने लग जाएंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए कि जो छोटे बच्चे हैं, सिर्फ नवविवाहित जोड़े को छोड़कर अगर आप किसी और को इस रूम में सुलाएंगे तो उतना बेनिफिट नहीं रहेगा। नवविवाहित जोड़े मतलब कोई भी यहाँ पर सो सकता है जो शादीशुदा लोग हैं, लेकिन उसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों को भी यहाँ सुलाने से हमको थोड़ा सा बचाना चाहिए।
बाकी अगर छोटे बच्चे सोएंगे तो आपको इसके एट्रीब्यूट्स उसके अंदर में आ जाएंगे, तो उनका दिमाग में इसी तरह की बातें बहुत ज्यादा चलने लगेंगी और उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके साथ में ही ये जो दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा, अब आपने इसका एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये आपने समझा है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा, अब इस दिशा में ये आप देख पा रहे हैं कि ये नीले रंग की आभा की तरफ भी यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिम दिशा से बढ़ते हुए अब हम नीले रंग की तरफ में हमने यहाँ पे आगमन हुआ है। ठीक है, अभी भी जैसे ही नीले रंग का आगमन यहाँ पर हो रहा है तो इसका अब आप समझ रहे हैं कि इसका धीरे धीरे इसका एंटी जोन कौन सा आ रहा है, आपका ये आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। उसके साथ में ही इसका एंटी जोन ये वाला आ रहा है, कौन सा, साउथ, मतलब पूरा ये जो दिशा है साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक की ये जो दिशा ये इसका एंटी जोन कहलाता है। अब आप मान लीजिए कि कोई कुंडली लेकर आपके पास में आता है कि हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, अथवा हम हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, जब भी हम कमरे में जाते हैं हमारे बीच में विवाद ज्यादा हो जाता है, प्यार की कमी है, किसी भी अगर इस तरह से संबंधित कोई समस्या आपको बोलता है तो आपको क्या करना है, आपको इस दिशा को चेक करना है। आप अपने स्वयं की भी इस घर की दिशा को चेक करिए। मान लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन के सुख में कमी है तो आपको इस दिशा के वास्तु दोष को दूर करना होगा। अब उसका वास्तु दोष क्या हो सकता है कि मान लीजिए इस दिशा में आपकी रसोई बनी हुई है जो कि इसकी एंटी दिशा, क्योंकि यहाँ इस दिशा की रसोई तो नॉर्थ वेस्ट दिशा से भी ज्यादा खराब मानी जाती है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जल का आगमन हो गया है। अब जल के आगमन जहाँ पे हो रहा है, अगर कोई जल एक स्फुरण फूट रहा है, अगर उस जगह पे अग्नि ला दी जाए तो क्या होगा कि वो जल तो उठ ही नहीं पाएगा। वो जल जैसे ही उठना स्टार्ट कर रहा है वहां के ही पूरे एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाएंगे और वहां पर उसको अग्नि ले लेगी। तो आप समझिए कि अगर किसी नव दंपत्ति के रूम में या फिर कोई भी कपल हो, अगर उस रूम में अगर यहाँ पर बेडरूम की जगह पर आपका स्टोर रूम बना हुआ है अथवा यहाँ पर किचन बना हुआ है, तो क्या होगा कि हमेशा उनके दाम्पत्य जीवन में आग लगी रहेगी। कभी भी एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उससे संबंधित तरह तरह की समस्या आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप समझ रहे हैं कि अगर इससे संबंधित समस्या आई, अगर आपके जीवन में पूरे टाइम फायर है, आपका दिमाग ठीक नहीं चल रहा, तो अगर आपका ये दिशा खराब है तो ये जो जितनी दिशाएं आप देख पा रहे हैं ये सारी दिशाओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर आप देखे होंगे कि आप जब रात में अपनी नींद भरपूर अच्छे से पूरी कर लेते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो हमको एक नई ओज और नई ऊर्जा के साथ में हम अपना काम स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप रात भर टेंशन में सोए हैं, डिप्रेशन में सोए हैं, अथवा बहुत सारी महिलाएं हैं जो हम चूंकि ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास में महिलाएं पुरुष सभी प्रकार के अपने परेशानियों को लेकर आते हैं। कोई महिलाएं बोलती है कि हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हमको नींद नहीं आ पाती है, या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमारे पति का व्यवहार इस तरीके से हो जाता है कि जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले गए। अब अगर आप रात भर अच्छे से सो नहीं पाए, प्रॉपर नींद नहीं ले पाए, तो क्या होगा कि आप सुबह उठकर अच्छे से अपना बाकी का जो रूटीन है आप उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ना हमारा ध्यान में मन लगेगा। और अगर हमारा ध्यान में मन नहीं लगेगा तो उससे क्या होगा, और नींद पूरी नहीं होगी तो सबसे ज्यादा क्या होगा, हमारी हेल्थ पे ही हमारे ऊपर असर पड़ेगा, हमारी हेल्थ कमजोर हो जाएगी। नींद से ही कहा जाता है ना कि नींद अगर आपने भरपूर मात्रा में ली है तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारियां आपको नहीं घर कर सकती है। 8 घंटे की नींद हमको प्रॉपर मात्रा में मिलनी चाहिए। लेकिन अगर 8 घंटे की नींद हमने प्रॉपर नहीं ली, सुकून भरी नींद हमने नहीं ली, तो क्या हमारी हेल्थ सही रहेगी? नहीं रहेगी। क्या हमारा माइंड क्लियर रहेगा? क्या हम भगवान पे ध्यान कर पाएंगे? नहीं, बल्कि रात भर परेशान रहेंगे तो सुबह उठ के भगवान को ही कोसना स्टार्ट कर देते, भगवान हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस समय या तो आप सोते हुए रहेंगे या आपका ध्यान मन में नहीं लगेगा। तो बाकी की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हमने देखे वह सारे एट्रीब्यूट, ना तो हम सोशलिज्म हमारा अच्छा बन पाएगा,
बाहर के लोगों के साथ में हम अच्छे से उठ बैठ नहीं पाएंगे, हमारा पोषक तत्व नहीं होगा। अगर आपका मूड, अगर आप समझिए कि आपका मूड खराब है, तो क्या आप उनकी किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे से खाना बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। जिसने आपको अगर परेशान किया, तो हमारा खाना, जब हम रसोई में खाना बनाएंगे, तो जो एक महिला के अंदर में वो गुण होता है कि वह जिस प्रकार के प्रेम से अपने घर परिवार वालों के लिए खाना बनाती है, अगर आपका मन बहुत अच्छा है, तो आप देखेगा कि ऑटोमेटिक वो खाना उस दिन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन आप उसमें मसाले उतने मैटर नहीं करेंगे। अगर आप भजन कीर्तन करते हुए या मन अच्छे गाने सुनते हुए, अथवा आपका मूड बहुत ज्यादा खुश है, तो अगर आप उसी मूड से आप खाना बनाती हैं, तो आपका खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। लेकिन अगर आप किसी दिन अपसेट हैं, आप गुस्से में खाना बना रही हैं, और अगर वो गुस्से में आपने खाना बनाया, तो क्या होगा? भले ही आप कितने अच्छे मसाले डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन खाने में स्वाद ही नहीं मिलेगा। तो मैं महिलाओं बस के लिए नहीं बोल रही, जो भी पुरुष भी खाना बनाते हैं, उनके ऊपर भी ये चीजें लागू होती हैं। तो जैसा खाएंगे अन्न, वैसा रहेगा हमारा मन, है ना। तो ये जो चीजें हैं, अगर हमने अच्छे से खाना बनाया, सबको अच्छे से खिलाया, तो बाकी की चीजें हम अच्छे से कर पाएंगे, जो कि आगे के एट्रीब्यूट्स पिछले हम पढ़ चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये दिशा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर ये दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, अगर यहाँ पर आपने अपनी रसोई बना रखी है, अथवा आपने यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट बना रखा है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने क्लटर बिघर कर रखा हुआ है, बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं, अथवा वॉशिंग मशीन रखी हुई है। वॉशिंग मशीन को मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि हमारे घर में वॉशिंग मशीन आजकल हर घर में एक प्रमुख हमारा औजार है। ठीक है, अगर आपने इस जगह पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो क्या होगा कि आपके जितने भी एक वैवाहिक जीवन के लिए जो तत्वों की जरूरत है, वो सब धुल जाएंगे, वो सब डिटॉक्सिफाइड हो जाएंगे। तो उसकी जरूरत होगी, तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे प्रजनन क्षमता पर भी डिपेंड करता है। हमारे जो एक महिलाओं के लिए प्रजनन की जिस चीजों की जरूरत पड़ती है, वह यह जोन प्रदान करता है। अगर इस जोन में आपका किचन है, तो आप देखेंगे कि गर्भ धारण करने के लिए भी यह दिशा, गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो अगर कोई हमको बोल रहा है कि हमारी संतान से संबंधित परेशानी हो रही है, मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं हम, तो भी आपको इस दिशा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके इस दिशा में किचन आ गया है, अग्नि तत्व से संबंधित, अथवा वॉशिंग मशीन या ऐसी कोई वस्तुएं जो कि इस एट्रीब्यूट पर के लिए लाभदायक नहीं है, तो क्या होगा कि पुरुषों में भी प्रजनन क्षमता की कमी हो जाएगी। फिर आपके शुक्र ग्रह जो है, वो कहीं ना कहीं कुंडली में तो वो प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी इस दिशा में भी कुछ ना कुछ प्रकार की अगर परेशानी होगी, स्पेशली किचन होगा, तो वहां से संबंधित समस्या आप सभी को आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई कुंडली लेकर आता है, तो आप उसकी, इससे संबंधित अगर कोई समस्या है, ये बहुत मतलब गूढ़ ज्ञान आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जिस प्रकार से हम कुंडली में 12 भावों को देखकर, कल ही गुरुजी ने बताया है क्लास में कि जिस प्रकार से हम कुंडली में जिस भाव से संबंधित प्रश्न हमारे पास आया है, उस भाव से संबंधित हम भाव को देखते हैं, और उसके आगे हम फिर बाकी के कौन कौन से प्लेनेट ऐसे हैं कि जो उस भाव के भाव कारक बनते हैं, तो वो तो ज्योतिष में आप लोगों को अच्छे से पता है। उसी प्रकार से वास्तु भी इस वे में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मान लीजिए कि कोई प्रजनन से संबंधित प्रश्न लेके, अथवा संतान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पास लेकर आ रहा है, तो आपको उसके इस दिशा को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस दिशा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि एंटी एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा कि उसको संतान से संबंधित उनकी जो प्रजनन क्षमता वह बहुत कम हो जाएगी, और उससे संतान से संबंधित समस्याएं उधर घर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से इस एट्रीब्यूट के बारे में समझ में आया होगा। तो अभी हमारी जो है दिशाएं वो पूर्ण हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। अभी इन दिशाओं से संबंधित अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है, तो वो मुझे बताइएगा। आशा करती हूँ कि ये 16 जोन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे कि दिशाएं किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती हैं।
अब हम कल जो है आप लोगों को मैंने बताया था, शायद उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक किस प्रकार से हम अपने घर का भी, चूंकि टाइम है हमारे पास में, तो फिर से मैं चर्चा कर लेती हूँ कि किस प्रकार से हमारे को अपने घर की दिशाओं का आंकलन करना होता है, कि हम हमारी जो घर है वो उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी है, दक्षिण मुखी है अथवा पश्चिम मुखी है, हम उसको किस प्रकार से निर्धारित करें। तो आप सभी के मोबाइल में कंपास होता है, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। तो जब भी आपको अपने घर की डिग्री लेना है कि मैं हमारे घर जो है वो कितना उत्तर में है अथवा कितना दक्षिण में है, उसके लिए आप सभी को क्या करना है कि अपने मोबाइल का कंपास खोलना है और आपको अपने घर की जो देहरी है, जो हमारा घर का एंट्रेंस पॉइंट होता है, वहां मुख्य द्वार है, वहां पर आपको खड़े हो जाना है। वहां पर खड़े होने के बाद में आपको आपकी जो फेसिंग है वो टुवर्ड्स अंदर की तरफ होनी चाहिए, आपका जो मुख है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। अब आप मोबाइल निकालिए और मोबाइल में अपना कंपास निकालिए, कंपास खोल के रखिए और इस प्रकार से, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे हम फ्लैट अपने हाथ में रखते हैं, उस प्रकार से आपको अपना मोबाइल रखना है और कंपास खोल के रखिए और उसमें आप देखिएगा कि कितनी डिग्री आपको दिख रही है। ठीक है, जितनी भी डिग्री आपको दिख रही होगी, आप क्या करिए कि उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका जब आपने स्क्रीनशॉट लिया तो इसी प्रकार से ये चीज आप अपने किसी घर परिवार के दूसरे के साथ में भी करिएगा, मतलब 2-3 मोबाइल से उसको आप वेरीफाई करिएगा। ठीक है, जब आपने उसको 2-3 प्रकार से वेरीफाई किया और अगर सेम डिग्री आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो घर की दिशा है वो परफेक्ट दिखा रहा है आपके मोबाइल पर। जब आपने उस पे परफेक्ट दिशा निकाली तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपकी दिशा में जब आप एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें आपको, आप देख पा रहे होंगे कि उसमें क्लियर नहीं आ रहा है। आप अपना कंपास खोलेंगे तो आपको डिग्री दिखेगी कि आपने जब घर के एंट्री पॉइंट पे खड़ा रखे तो कितना डिग्री है, 0 डिग्री नॉर्थ है, 20 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री नॉर्थ है अथवा पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, वो आपको उस डिग्री पे दिख जाएगा। आपने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्पेशली ये फ्लैट वाले घरों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है कि आप पारुल जी ने भी कल मुझे डिग्री के बारे में पूछा था, तो आप लोग इससे शक्ति चक्र, ये शक्ति चक्र होता है, इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि कितने डिग्री पर कौन सा कोण बनता है। आप लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी 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 तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 0 डिग्री है ये हमारी उत्तर दिशा कहलाती है, नॉर्थ दिशा। जैसे ही आप 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, मतलब कि नॉर्थ 0 डिग्री से 20 डिग्री तक की दिशा जो है वो कौन सी है, आपकी नॉर्थ दिशा कहलाती है। 20 डिग्री से लेके जो 40 डिग्री है तो वो क्या कहलाती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा कहलाती है। ऐसे ही आप पूरा देख पा रहे होंगे। तो इस शक्ति चक्र को मैं होगा तो मैं व्हाट्सएप में भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। इससे हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो घर है वह कितने डिग्री पर है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर, और हाँ, अब मैं पहले ये बताती हूँ आपको कि ब्रह्म स्थान कैसे निकाला जाता है, फिर आपको आगे की चीजें समझाऊंगी। ब्रह्म स्थान वह होता है जो हमारे घर का मुख्य सेंटर पॉइंट होता है, जो कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक में जितना भी आपका स्क्वायर फीट में घर निकलता है, ये आप अपने, आपके अगर फ्लैट वगैरह है तो उसमें ब्लूप्रिंट भी होगा, अथवा अगर आपका घर बना बनाया है, 2 मंजिल 3 मंजिल आपका घर है, तो उसमें भी आर्किटेक्ट जो है वो आपको एक नक्शा बनाकर देते हैं, उसमें भी आपको दिखता है। तो आप क्या करिए कि उस वहां पर उसके मैप में देख के, ब्लूप्रिंट में भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो घर है वह कितना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। अब तो आपको क्या करना है कि पूरब से लेके पश्चिम तक में जितना आपके, अगर आपके टाइल्स है या फिर इंची टेप ले लीजिए और उसको 1-2 जन पकड़ के उसको इंची टेप से नाप के अपने पेपर पर नोट कर लीजिए कि पूरब से पश्चिम तक कितना है। इसी प्रकार से उत्तर से लेके दक्षिण तक जो है उसमें भी कितना है। अब आप उसको पेपर में बना लीजिए। पेपर में बनाने के बाद में
आपका जो बीच का जो प्लस साइन आया है वो क्या हुआ, आपका ब्रह्म स्थान है। ये आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये कहलाता है ब्रह्म स्थान। ठीक है, अब आपको जब भी अपने घर की दिशाएं चेक करनी है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मेरा किचन किस दिशा में है, मैं कैसे जानूं, तो आपको क्या करना है, जो आपने ब्रह्म स्थान निकाला है उस घर के ब्रह्म स्थान को आप अपने घर एक नोटिफाई कर लीजिए, उसको समझ लीजिए कि हमारे घर का ब्रह्म स्थान ये आता है। अब ब्रह्म स्थान में खड़े होके अगर आप सपोज करिए कि यहाँ पर खड़े हुए, ठीक है, यहाँ पर खड़े हुए तो आपको दिख जाएगा कि आपके घर का जो ईस्ट है वो कहाँ पर पड़ रहा है, ये इधर पर पड़ रहा है, पूर्व में पड़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा तो आपका पश्चिम यहाँ पे पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि अब किसी का घर जो है वो पूरा पूर्व में ही हो। अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े होके हो सकता है कि आपके घर का पूर्व इधर पर हो अथवा इधर पर हो। ठीक है, तो वो जब आप अपना कंपास में निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो जोन है वो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे पड़ रहा है, मतलब ईशान कोण कहाँ पर पड़ रहा है, और साउथ वेस्ट कहाँ पे पड़ रहा है, अथवा साउथ ईस्ट कहाँ पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो डिग्री है, ये हर दिशा की अपनी अपनी एक डिग्री होती है। उस डिग्री से भी हमको समझ में आता है कि अगर कोई आपसे बोले कि मैं 310 डिग्री पे खड़ा हूँ, तो तुरंत फिर वो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा 310 डिग्री पे खड़े, मतलब कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े हुए। कोई बोलेगा कि मेरे घर में 0 डिग्री दिख रहा है, तो आपको तुरंत ये चीज क्लिक होगी कि 0 डिग्री मतलब कि ये पूरा पूरा नॉर्थ दिशा में खड़े हुए हैं। तो उससे हमको ये दिशाओं के बारे में पता चल जाता है कि कितने डिग्री पे कौन सा घर है। धीरे धीरे जब आप इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो उस दिशा से संबंधित जितने भी एट्रीब्यूट हैं, अभी तो आप ये देख रहे हैं कि शक्ति चक्र में बहुत कुछ है। अभी इसके देवता होते हैं, कौन से जोन से कौन सी बीमारी आती है। जिस प्रकार से ज्योतिष भी एक कथा सागर है, उसी प्रकार से वास्तु भी एक प्रकार से सागर ही है, और हम जितना इसमें डूबते जाएंगे उतनी नई नई चीजें हम निकाल पाएंगे। तो आने वाले टाइम पे ये देवता तो खैर बहुत डीप स्टडी है, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी। 45 देवता होते हैं, किस प्रकार से वो देवता, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि कुछ जब वास्तु पुरुष मंडल का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ देवता थे और कुछ दानव थे। तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नाम लिखा हुआ अदिति है, दिति है, आपावस्था है, आर्यमा है, विवस्वान है, ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं ये देवताओं के नाम है। तो जो दिशा होती है उस दिशा के देवता वहां पर निवास करते हैं, और उस दिशा से संबंधित जो परेशानी आती है तो हमको किस प्रकार से किस देवता को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो वो समस्याएं हमारी खत्म होती हैं। तो बहुत आगे तो बहुत डीप है, हम धीरे धीरे उसको सीखते जाएंगे। और जितना मेरे पास में ज्ञान है, मैंने मतलब पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितना सीखा है मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे और कुछ आप लोगों को अगर इससे संबंधित मुझसे कुछ क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा।